हेलो जी बच्चा पार्टी। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एग्जाम आप लोगों के लिए आ गई है, सर पे बैठ गई है एग्जाम, री एग्जाम वाली। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करना है हम लोगों को। और स्पेशल कुछ इस तरह से प्लान करना है कि भैया आप लोगों के अब एग्जाम टाइमिंग पे वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है। और इसीलिए जो है, क्योंकि आपके अब एग्जाम 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अब 21 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो अब हम लोगों को एक रैपिड रिवीजन टाइप कुछ चीजें जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हमारी एग्जाम लास्ट टाइमिंग पे हम क्रैक कर सके। इन अपकमिंग डेज में हमें क्या करना है, तो उसी हिसाब से जो है मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेके आ रही हूँ। अब आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ये 5 मिनट ट्रिक वाली जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को इस तरह से जो है वो चीजें डिजाइन की गई हैं, पढ़ाई जाएंगी कि ये डैम श्योर मैं आपसे कह सकती हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, 1000% आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये 5 टॉपिक 5 मिनट जो सीरीज है वो बेनिफिशियल रहेगी। आफ्टर दिस क्लास कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि मैम ये क्लास कैसी है, और ऑनेस्टली दिल से पूछ के बताना कि हाँ प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। पेपर 1 डेली 11 बजे आप लोगों के लिए आता है, पेपर 2 शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए आता है बेटा। ठीक है। साथ ही साथ दोनों का एक फाउंडेशन कोर्स भी पेड में आया हुआ है, जिसमें आपको 10 इयर्स की वीवाईक्यूज करवाए जाते हैं, कंप्लीट एग्जाम टाइम आपको रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आप लोगों को आए हैं, हैंडबुक भी है आप लोगों को। तो यदि आप पेपर 1 या पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो बेटा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जो है वो मजबूत कर सकते हो। तो ये 5 मिनट 5 टॉपिक जो सीरीज है, सबसे पहले तो ये है कि किन यूनिटों से आप लोगों के लिए मैंने ये 5 टॉपिक्स जो है वो पिक किए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, पीडी एंड कम्युनिकेशन वाली जो आप लोगों की यूनिट्स है, इन चारों यूनिटों में से मैंने 5 टॉपिक्स को जो है वो निकाला है, जिनमें से आपके एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लगाने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से। और एक बहुत फेमस सी मान के चलिए आप लोगों का एक टॉपिक है, 18 जून को भी आप लोगों का पेपर हुआ, उसमें से भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं। देखो ये टॉपिक जो मैंने आज चूज किए हैं, इनको डिटेल से फाउंडेशन से मैंने कवर भी किया हुआ है। यदि आपको डिटेल से एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो डाके दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट से पढ़ने वाले हैं जहां पर हमने टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्विक रिवीजन के फॉर्म में लेना है। ठीक है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का, यदि हम S4 पॉइंट लगाऊं तो देखो S से आपका स्वयं है, इसी से आपका स्वयं प्रभा हो जाएगा, एंड इसी से आप लोगों का बेटा है स्वयं प्लस। ये सब क्या है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इन दोनों को लॉन्च किया गया था 2017 में, जबकि स्वयं प्लस आया था आप लोगों का 2024 में। ये चीज ध्यान में रखना। स्वयं जो है आप लोगों का, ये क्या है बेटा, स्वयं इज योर मूक प्लेटफॉर्म। ये आप लोगों का क्या है, एक मूक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो क्या करता है 9th क्लास से लेकर के पीजी तक के कोर्सेज जो है वो क्या करता है, फ्री में अवेलेबल करवाता है। स्वयं जो है इसके 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो क्या करते हैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। स्वयं के अंतर्गत अब कोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं 4 चतुर्थांशों में डिवाइड किया गया है, जिनके माध्यम से आप लोग स्वयं के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप लोगों को कंटेंट एक तो वीडियो फॉर्म में मिलेगा, सेकंड आप लोगों को ई कंटेंट मिलेगा, मतलब पीडीएफ में आपको मिलेगी। आप लोगों को जो है वो क्विजेस मिलेंगी सेल्फ असेसमेंट के लिए, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मिलेगा जहां पर आप लोग अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर दैट स्वयं प्रभा क्या है, तो स्वयं प्रभा आप लोगों के 40 डीडीएच चैनलों का क्या है, कलेक्शन है, जो कि G-SAT 15 उपग्रह का यूज, G-SAT 15 उपग्रह का यूज करता है। 24/7 ये शैक्षणिक सामग्री का प्रचार करता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है यूजीसी का चैनल चैनल नंबर 40 का नाम क्या है आप लोगों का, व्यास है। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट आ जाता है बेटा आप लोगों का स्वयं प्लस। स्वयं प्लस क्या है कि ये जो है वो आप लोगों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्टार्ट किया गया है अभी लेटेस्ट।
आप लोगों के स्टेम के अंतर्गत तो 9 से पीजी तक के कोर्सेज अवेलेबल है, जबकि स्टेम प्लस के अंतर्गत स्पेशली व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिससे कि आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके उसी के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 ये डिजिटल इनिशिएटिव वाले टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज स्वयं, सेकंड स्वयं प्रभा एंड थर्ड इज स्वयं प्लस। स्वयं एंड स्वयं प्लस 2017 में आया, स्वयं प्लस आपका आता है 2024 में। स्वयं क्या है आप लोगों का एक मूव प्लेटफॉर्म है जो 9 से पीजी तक के सारे कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल करवाता है। 10 कोऑर्डिनेटर्स है जो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं एंड साथ ही साथ 4 क्वाड्रम्स हैं आपके स्वयं के, ठीक है। स्वयं प्रभा 40 डीटीएच चैनलों का समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का यूज करके 24/7 आप लोगों को शैक्षणिक सामग्री का प्रचार करता है। स्वयं प्लस व्यावसायिक पाठ्यक्रम आप लोगों को स्टार्ट किए गए हैं स्वयं के माध्यम से। आफ्टर दैट आप लोगों की हायर एजुकेशन है, इन हायर एजुकेशन के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 स्कीम जो है उनको लिया है। फर्स्ट स्कीम इज संकल्प, सेकंड इज संभव एंड थर्ड स्कीम इज स्टार। ये तीनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों जो है वो आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यदि हम लोग सबसे पहले बात करें संकल्प स्कीम की, तो संकल्प स्कीम की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने आपको इस फॉर्म में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये बता देती हूँ इन तीनों स्कीमों की अलग से मैंने सेशंस भी लिए हैं, आप डिटेल के लिए वहां देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है और बना हुआ भी है आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू भी बना हुआ है, तो उसकी फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। इस संकल्प स्कीम को आप लोगों के कौशल विकास और उद्यमिता जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी के माध्यम से जो है वो क्या किया गया है, एक कौशल भारत पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या काम है इसका कि ये क्या करता है कि जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। जिला स्तर पर कौशल डेटा एकत्र करने और उसे एकत्रित करने की प्रणाली है एक पोर्टल। इस संकल्प स्कीम के अंतर्गत एक कौशल भारत पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसके अंतर्गत कंप्लीट आप लोगों की स्किल से रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर होता है। 9 राज्यों को जो है वो अनुदान आप लोगों का दिया गया है और 117 जिलों को दिया गया है, ठीक है। मतलब 9 राज्य जो है उन्हें अनुदान दिया जाएगा इस संकल्प स्कीम के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा। साथ ही साथ इन 9 राज्यों के अलावा, क्योंकि हमारे टोटल 28 स्टेट हैं हमारे इंडिया में, इन 28 में से आपके 9 राज्यों को तो कंप्लीट रूप से अनुदान दिया गया है और बचे कुछ आपके कितने हैं 19 स्टेट के आप लोगों के 117 आपकी जिले हैं जिनको क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जिससे व्यवसाय उन्मुखी कार्यक्रम जब बच्चे में इन्वॉल्व होंगे तो वो रोजगार उत्पन्न हो सकेंगे, ठीक है। संकल्प हो गया। सेकंड है आप लोगों का संभव स्कीम, युवाओं के व्यवसाय विकास के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कब स्टार्ट किया गया, तो 2014 में इसको स्टार्ट किया गया, इसकी घोषणा की गई थी। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया, ये है क्या, सुनिए, इसको सुनिए। इसमें इसके अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता या प्रशिक्षक एआईसीटी या अन्य अधिकृत निकायों के तहत पंजीकृत होंगे। आप लोगों की जो संकल्प स्कीम थी उसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या दिया जाना है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना था, कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा वो चल रही है। जबकि आप लोगों की जो संभव स्कीम है इसके अंतर्गत अब देखो कोई स्किल ट्रेनर भी तो होगा, एक ट्रेनर होगा जो आपको ट्रेनिंग देने वाले का ट्रेनिंग का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करने वाला है, ट्रेनिंग देने का आपको काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के जो प्रशिक्षक हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे स्किल के लिए, तो एआईसीटी या अन्य अधिकृत निकायों के तहत ये क्या होंगे, पंजीकृत जो आप लोगों के ट्रेनर्स होंगे, ठीक है, जो ट्रेनिंग देने का काम करेंगे वो रजिस्टर्ड होंगे किसके माध्यम से, एआईसीटी या उनसे रिलेटेड निकायों के द्वारा। जब छात्र को सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ठीक है, तो प्रशिक्षक से वो क्रेडिट प्राप्त करेंगे, ये क्रेडिट संस्थान में जमा होंगे और उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज जाएंगे। उसके बाद व्यावसायिक कौशल और औपचारिक शिक्षा क्रेडिट को एक साथ इकट्ठा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो संकल्प है ये आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए रोज राज्यों को अनुदान देता है, जबकि संभव स्कीम जो है वो आपके ट्रेनर्स को रजिस्टर करता है और आप यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट आप प्राप्त कर लेते हो, स्किल प्राप्त कर लेते हो आप, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान भी करवाया जाएगा, इसके अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। चलिए
उसके बाद आफ्टर दैट आती है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक सेकंड, एक सेकेंड। एक मिनट, आई थिंक वो मिस हो गया है, कोई बात नहीं, दिमाग में तो है ना, तो इसको हम लोग दिमाग से ही जो है वो कर लेंगे। आ जाइए, अब इसको जो है वो आप लोग समझने की कोशिश करो कि ये स्कीम आप लोगों की क्या है। देखो, तो संकल्प जो है ये क्या हो गई बेटा आप लोगों की, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के प्रोग्राम जो है वो चलाना है, ठीक है, और इसके लिए राज्यों को और जिलों को क्या दिया जाना है, अनुदान, ठीक है, क्लियर हो गया। 9 राज्य और 117 जिलों को क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। और ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, कौशल एवं उद्यमिता में जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। समय जो है वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, और जो ट्रेनर है वो रजिस्टर्ड होगा, ये इसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है स्टार्ट स्कीम, ये स्टार्ट स्कीम जो है वो आप लोगों की क्या है, अब इसको जो है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये स्टार्ट स्कीम के द्वारा आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही प्रोग्राम जो है उसको करवाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस स्कीम भी जो है वो इसे बोला जाता है। क्लियर हो गया आप सब लोगों को, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलिए, उसके बाद आती है यार ये मेरा जो लैपटॉप है ना बेटा, ये कभी कभी मुझे धोखा दे देता है। चल जा भाई, हे भगवान। फिर आते हैं हम लोगों का ईशोध चक्रा, ईशोध सिंधु और ईशोध गंगा, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट आते हैं जहां से आप लोगों की फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते भी हैं और गए हुए भी हैं कई बार। तो ईशोध चक्रा जो है वो क्या है, ये एक डेटाबेस बनाता है जिसमें रिसर्चर अनुसंधान की अपनी पूरी यात्रा साझा करते हैं। ये सभी शोध सामग्री, शो अनुसंधान उपकरण तंत्र ईशोध चक्र द्वारा प्रदान जो है वो किए जाते हैं। मतलब क्या है, इस शोध चक्र के अंतर्गत एक रिसर्चर की उसकी रिसर्च के दौरान जो पूरी जर्नी होती है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत उसने जो मटेरियल यूज किया है, जो उपकरण यूज किए हैं, वो सब कुछ सब आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। ई शो सिंधु क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को ई कंटेंट प्राप्त होता है, शो से रिलेटेड जितनी भी आपको रेफरेंस लिस्ट, ई सामग्री, उद्धरण, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, वो आपको ई शोध सिंधु पे मिलते हैं। और ई शोध गंगा का संबंध है आप लोगों के थीसिस से, आपको रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी थीसिस चाहिए वो आपको किस पर प्राप्त हो जाती है, ई शोध गंगा के ऊपर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, तीन टॉपिक हुए हम लोगों के हायर एजुकेशन के, दो स्टार्ट, समय, संकल्प, ईशो चक्र, ईशो सिंधु, सो गंगा। इसी के साथ साथ जो है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो गया है आप सब लोगों के लिए स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, ठीक है। अब आता है हमारा कम्युनिकेशन का 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत कि आपकी कम्युनिकेशन के 3 जो है वो मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट मॉडल इज अ लाइनर मॉडल, ठीक है, सेकंड इज अ इंटरैक्टिव मॉडल एंड थर्ड इज ट्रांसैक्शनल मॉडल। अब पहला तो ये ध्यान में रखना कि किस मॉडल के अंतर्गत कौन सा मॉडल आता है, डायरेक्टली एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आता है। लाइनर मॉडल को हम वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन, इसे हम लोग एक दिशीय कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इसे हम लोग वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, एक दिशीय एक तरफीय कम्युनिकेशन भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें क्या जो कि क्या होता है आप लोगों का स्पीकर सेंटर्ड होता है, ठीक है, ऑडियंस को इफेक्ट करने के उद्देश्य से, जिसके अंतर्गत हम लोगों को फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। अरिस्टोटल मॉडल, लास्बिल मॉडल, शेनन एंड बीवर मॉडल एंड बेलो मॉडल, ये चारों के चारों मॉडल आपके लीनियर मॉडल से रिलेटेड है। इसका मतलब इन चारों मॉडलों में हमें फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा है। ये स्पीकर सेंट्रल मॉडल है, एक पर्टिकुलर मैसेज को ये क्या करते हैं अपने रिसीवर तक या ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आता है आपका इंटरएक्टिव, जिसे हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं,
क्योंकि इसमें हम लोगों को फीडबैक प्राप्त हो जाता है। स्क्रैम का मॉडल एंड वेस्लिन एंड मैकलीन का मॉडल आपके इंटरेक्टिव मॉडल के अंतर्गत आता है। ट्रांसैक्शनल मॉडल जो है उसमें क्या होता है कि ये जो है वो एक साथ चलता है। जैसे कि आप लोग फोन पे बातें करते रहते हो, तो आप बोल रहे हो और आपके साथ जो आपको सुन रहा है वो बीच बीच में इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है, फीडबैक, एक स्पीकर बातें बोल ही रहा है, उसी के साथ साथ हमें फीडबैक प्राप्त होता रहता है। तो वन का ट्रांसक्शनल मॉडल एंड डांस का हेलिकल मॉडल आप लोगों की ट्रांसक्शनल मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 टाइप्स के आप लोगों के कम्युनिकेशन मॉडल होंगे। ये ध्यान में रखना कि किस मॉडल के अंतर्गत किसका कम्युनिकेशन आपके अंदर आता है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट जो है आपकी 5 मिनट सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रमुख कानून, बायोडाइवर्सिटी से प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून। देखो, हम लोग जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी कन्वेंशन पढ़ते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो जैव विविधता संरक्षण संबंधी कानून जो है 2 तरह से हैं। एक तो होते हैं आप लोगों के नेशनल लेवल पर, और एक होते हैं बेटा आप लोगों के इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के कौन कौन से कानून है। तो पहला है आप लोगों का रामसर आर्द्र भूमि, 1971 में ये हुआ। दूसरा है कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो कि 2000 का है, और नगोआ प्रोटोकॉल जो कि 2010 का है। आपके एग्जाम में मैट्रिक के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा कब है, उसका सीक्वेंस जो है वो आपको बताना होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर कानून, नेशनल लेवल पर। तो इसके अंतर्गत आपकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 1983, राष्ट्रीय वन निधि 1988, जैव विविधता अधिनियम 2002 एंड वन अधिकार अधिनियम अधिसूचित 2006। तो ये आप लोगों की नेशनल लेवल पर, मतलब इंडिया लेवल पर वो कानून है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहे हैं। और ये 3 इधर कौन से आप लोगों की इंटरनेशनल लेवल पर बने हुए कानून है। ठीक है, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पिक हो सकते हैं कि कौन सा जो है वो कब आया, और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये पीवाईक्यूज है। तो आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय की होगी, आपको ये अच्छी लगी होगी, और बहुत कुछ आपको इस 5 मिनट की क्विक सीरीज में समझने को जो है वो मिला होगा। बहुत जल्दी हमने बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, और इतना मैं और आप भी श्योर हो कि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी ही जाएंगे। अब आप लोगों के लिए 20 डेज जो है वो क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं आपको इस तरह की क्विक सीरीज भी करवाने वाली हूँ, और एक फाउंडेशन सीरीज भी करवाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैराथन सीरीज भी होने वाली है, इन पीवाईक्यू सीरीज। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, इन लास्ट की 20 डेज में अपने आप को रेडी कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आप शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ सकते हो। 6499 में आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है बेटा। ठीक है, और शाम को 6 बजे यूट्यूब पर भी है, और 6499 में आपको एक फाउंडेशन कोर्स भी पॉलिटिकल साइंस का आया हुआ है। तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन कोर्स, तो आप बिल्कुल बेशक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लेवल तक आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है बच्चा, बेस्ट